हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक इंग्लिश का एक क्विज, जिसमें हम देखेंगे कि एसएससी के जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे। इससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी का वो एग्ज़ाम सीएचएसएल का हो, सीपीओ का हो या एमटीएस एंड अदर कोई एग्ज़ाम हो। एंड फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन फर्स्ट है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज ए ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पर्सन है जो बिलोंगिंग करता हो एक फॉरेन कंट्री से। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नेटिव, एंड सेकंड ऑप्शन रेजिडेंट, एंड थर्ड ऑप्शन एलियन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज इनहेबिटेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा नेटिव। नेटिव क्या होता है? एक निवासी होता है। और रेजिडेंट का भी मीन एक निवासी होता है, और इनहेबिटेंट का भी मीन निवासी होता है, या कि जन्म से रह रहा हो या फिर कोई लॉन्ग पीरियड से रह रहा हो एक जगह पर। तो हमारा जो ऑप्शन है वो तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन हमारे पास कौन सा बचेगा? एलियन, जो कि एक ऐसा पर्सन जो बिलोंगिंग करता हो फॉरेन कंट्री से। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा एलियन। एंड सेकंड आंसर अब देखेंगे कि द मोस्ट एप्रिशिएट सिनोनिम्स देखेंगे एक्सपोज का। तो हमारे पास क्या है? एक्सपोज। एक्सपोज क्या होता है? किसी चीज़ को एक्सपोज करना, उजागर करना। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइड करना, हाइड, और सेकंड है बरी, एंड थर्ड है रिवील, एंड फोर्थ है प्रोटेक्ट। हाइड मीन्स क्या होता है? हाइड मीन्स भी एक छुपाना होता है। हाइड मीन्स क्या होता है? छुपाना होता है। और एक बरी बरी मीन भी एक तरह का एक छुपाना होता है। किसी गड्ढे में कोई चीज़ दबा दिया जाए या छुपा दी जाए तो वो भी एक्सपोज, मतलब बरी का दबाना का मीन ही निकलता है, किसी चीज़ को हाइड करना। एक प्रोटेक्ट भी होता है, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? थर्ड ऑप्शन बचा। थर्ड ऑप्शन क्या है? रिवील। एक्सपोज होता है उजागर करना, और रिवील क्या होता है? रिवील भी एक उजागर करना होता है। किसी चीज़ को, मतलब सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो जो कि किसी अदर पर्सन के सामने खोल दी जाए, या कोई भी ऐसा कोई सीक्रेट हो उसे खोल दिया जाए, उसे उसका मीन भी एक्सपोज से ही होता है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? रिवील इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एंटोनिम पूछा है किसका? मिनी स्कल। मिनी स्कल का मीन क्या होता है? मिनी स्कल भी एक अति सूक्ष्म होता है। मिनी स्कल का मतलब यानी कि छोटा कोई सूक्ष्म, मतलब छोटी कोई चीज़ हो। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? ड्राफ्ट। ड्राफ्ट भी क्या होता है? एक छोटा होता है, यानी कि कोई बौना आदमी होता है, या कोई छोटा कोई चीज़ होती है, उसे उसे बोलते हैं ड्राफ्ट। और एक होता है स्मॉल। स्मॉल का भी मीन होता है ड्राफ्ट, मतलब छोटा। एक होता है मेजर। मेजर का भी मतलब क्या होता है? एक छोटा होता है, अल्प होता है। अल्प होता है कि कम होता है। एक हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? थर्ड ऑप्शन बचा हमारे पास। थर्ड ऑप्शन क्या है? जिंजेटिक। जिंजेटिक का मीन क्या होता है? कि विशाल, बहुत बड़ा। तो इसका एंटोनिम पूछा है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिनिस्कल का थर्ड हो जाएगा। थर्ड वन इज ए करेक्ट आंसर। एंड फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो ऑप्शन देखेंगे कि सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी CELEBRITY। सेलिब्रिटी, सेलिब्रेट, सेलिब्रेशन। फोर्थ वन क्या है? सेलिब्रेंट। तो हमारे पास जो रॉन्गली स्पेल्ड पूछी है, तो हमारे पास क्या है? सेलिब्रेशन की। बिकॉज सेलिब्रेशन में क्या होगा कि ई नहीं आएगी, CELEBRATION, सेलिब्रेशन। तो इसके क्वेश्चन 4 के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा आंसर होगा? थर्ड वन इज करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Select the most appropriate option to the substitute the underlined segment in the given sentence if there is no need to substitute it in the select no improvement. And क्या है? And nowadays rent for a 2-room house can run as high to Rs 40,000 in a Mumbai. तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? एज हाई एज, यानी कि 2 की जगह पे एज आएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रिशिएट ऑप्शन ऑन द सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज ए नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट द नो इम्प्रूवमेंट। तो हमारे पास क्या है कि लॉट ऑफ पीपल्स विजिट दिस रेस्टोरेंट एज इट्स बिरयानी इज़ ए फेमस। तो हमारे पास क्या होगा?
लॉट के साथ हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, यानी अ लॉट ऑफ पीपल, पीपल्स नहीं लगाएंगे क्योंकि अ लॉट, लॉट के मतलब अ लॉट के साथ क्या आता है, ऑफ आता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो थर्ड वन इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि ए लॉट ऑफ पीपल, ए लॉट ऑफ पीपल विजिट दिस रेस्टोरेंट एज इट्स बिरयानी इज फेमस, एंड थर्ड वन इज ए करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन 7 है सिनोनिम्स पूछा है एडवर्सरी का। तो एडवर्सरी मीन क्या होता है, एक विरोधी होता है, यानी कि किसी के मतलब विरोध करता हो किसी का। तो हेल्पर का मीन क्या होगा, हेल्पर होता है एक सहायता करने वाला। असिस्टेंट भी एक सहायक होता है किसी सीनियर ऑफिसर की या सीनियर पर्सन का एक असिस्टेंट होता है, सहायक होता है। सपोर्टर भी एक सपोर्ट करता हो, समर्थक करता हो। और एक रिवेल क्या होता है, रिवेल होता है एक विरोधी। तो इसका आंसर क्या होगा, रिवेल होगा। एडवर्सरी भी विरोधी होगा, और तो सिनोनिम्स इससे मिलता जुलता है, विरोधी। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, थर्ड होगा, थर्ड वन इज ए करेक्ट आंसर। एंड 7 देखेंगे, गिवन बिलो आर दी 4 जम्बल सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन पिक दी वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। तो हम देखेंगे कि ए क्या है, हमारा लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा पहला तो होगा नहीं, और डी भी नहीं होगा क्योंकि हमारा प्रिजनर्स हु वर इंटरेस्टेड, ये कोई सेंस नहीं बन रहा है। तो हमारा हम देखेंगे कि सेकंड से स्टार्ट होगा, यानी बी से स्टार्ट होगा, दी प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिजनर। और इसके बाद क्या होगा, बी से कौन सा, ये एक तो फोर्थ नहीं होगा, और ये हमारा सेकंड नहीं होगा। तो हमारे पास कौन कौन से बचे हैं, एक एक ए बचा है और एक तीसरा बचा है। तो हम देखेंगे कि उसके बाद क्या आएगा, दे टुक द हेल्प ऑफ वॉलेंट्री फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट, यानी कि सी आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, हमारा फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट वन इज ए करेक्ट आंसर। पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, उसके बाद ए आएगा, और उसके बाद डी आएगा। नहीं, ऑप्शन इसका ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ये बी सी डी ए, इसका ऑप्शन आएगा, इसमें ये गलत है। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पहले बी है, पहले क्या आएगा, बी आएगा, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा, उसके बाद आएगा ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंट द ग्रामेटिकल एरर। तो देखेंगे कि 3 more elevated roads have been proposed in the new plan to unclog the traffic in India। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है हैव बीन। तो हमें पता है कि हैव बीन के साथ क्या होगा, ये सेकंड फॉर्म आएगी इसकी। तो ये क्या हो जाएगा, हैव बीन प्रपोज्ड होना चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फोर्थ आंसर सही होगा। एंड देखेंगे 10th क्वेश्चन, डांस टू समवन ट्यून, यानी कि किसी की धुनी पर नाचना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डू वॉट अदर्स वांट यू टू डू, एंड थर्ड वन इज ए करेक्ट आंसर। एंड 11th क्या है कि लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है कि कोई कसर नहीं छोड़ना, इनके ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, यानी कि कोशिश करो, सब कुछ पॉसिबल है। एंड 12th क्या है, 12 क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट दी रॉन्गली स्पेल्ड। तो इसमें क्या पूछा है, रॉन्गली स्पेल्ड पूछा है। तो फर्स्ट क्या होता है, अर्न होता है, EARN, ये भी सही है। ERRIE यानी एरी होता है भयानक, ये भी सही है। अर्ली, ARLY अर्ली, अर्ली भी सही है। ये क्या है, ईगल, ईगल क्या होता है, एक गिद्ध होता है। तो जिसकी स्पेलिंग होती है EAGLE, ठीक है, LE, ये गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ आंसर, फोर्थ जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द तिलक रोड थ्रू द रिवर एंड ट्राइड हिज बोट ऑन द अदर साइड। इसमें क्या होता है, इसमें एक ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है हमें। तो हम देखेंगे कि ये थ्रो दी रिवर है,
तो ये थ्रू द रिवर नहीं आएगा, ये इनटू द रिवर आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हमारा सही हो जाएगा। जो इसमें एरर है, ग्रामेटिकल एरर है, फोर्थ वाले ऑप्शन से है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट में क्या पूछा है, पैसिव वॉइस पूछा है, यानी कि पैसिव फॉर्म में पूछा है। तो हम देखेंगे कि पैसिव वॉइस में हैव हैव मेड दीज पेंटिंग्स, यानी प्रिजनर्स हैव मेड दीज पेंटिंग्स, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो हम देखेंगे कि हैव बीन आएगा, तो हैव बीन किस में है हमारा, फर्स्ट वाले ऑप्शन में है और फोर्थ वाले ऑप्शन में। ये तो हमारे दोनों होंगे नहीं, यानी सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, तो इससे तो दोनों एलिमिनेटेड हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि पहले में क्या है, दी प्रिजनर्स हैव बीन मेड बाई दी। तो इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्थ वाला आंसर सही हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि दीज पेंटिंग्स हैव बीन मेड बाई प्रिजनर्स। एंड लास्ट वन इज ए क्वेश्चन दी। अभी हमारे पास क्या है, एक इनडायरेक्ट फॉर्म है, सेलेक्ट दी करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ ए गिवन सेंटेंस, यानी कि एक डायरेक्ट सेंटेंस दे रखा है, उसके इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाना है। तो हम देखेंगे, मिस्टर पुरी सेड टू मी वाई आर यू टॉकिंग डाउन दिस फेस। अगर हमारा रिपोर्टेड जो वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच है, वो हमारा अगर पास्ट टेंस में हो, तो इसके अकॉर्डिंग जो पीछे वाले जो टेंस होते हैं, जो रिपोर्टेड वर्ब स्पीच होती है, और वो बदलती है इसके अकॉर्डिंग। तो हम देखेंगे कि ये जो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, तो आर की जगह पर क्या हो जाएगा, वोज आ जाएगा। तो वोज हमारे कितने में, एक फर्स्ट वाले में और एक थर्ड वाले में, यानी कि ये एलिमिनेटेड हो जाएगा, ये सेकंड भी एलिमिनेटेड हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम, तो वाई आई वॉज, यानी कि थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। मिस्टर पुरी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज टॉकिंग डाउन दैट फेस। एंड यहीं पर हमारा लेक्चर ये समाप्त होता है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।